हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग क्लास 8 का भूगोल चैप्टर 1 संसाधन पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। पहला देखिए क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। तो इस रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। उसमें से पहला है पवन ऊर्जा खाली स्थान संसाधन का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, नवीकरणीय हो जाएगा, है ना। दूसरा है दक्कन लावा पठार में खाली स्थान मिट्टी पाई जाती है, कौन सा मिट्टी, तो काली मिट्टी पाई जाती है। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन खाली स्थान और खाली स्थान दो प्रकार के होते हैं, कौन सा, एक होता है अजैव संसाधन और दूसरा होता है जैव संसाधन। चौथा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष खाली स्थान ईस्वी में प्रारंभ की गई थी, कब किया था, कौन सा ईस्वी में, तो 2016 में किया गया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सही उत्तर लिखें, आपको टिक करना है ना। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, जो मानव बनाया है वो पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है कैंसर उपचार की औषधियाँ, दूसरा ऑप्शन है झरने का जल और तीसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वन। तो मानव किसको बनाया है, तो पहला ऑप्शन कैंसर उपचार की औषधियाँ। दूसरा क्वेश्चन है जैव संसाधन होते हैं, क्या होते हैं, पहला जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, दूसरा मनुष्यों द्वारा निर्मित। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा जीव जंतुओं से उत्पन्न। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन है, तो कौन सा संसाधन है, पहला ऑप्शन है थोरियम, दूसरा ऑप्शन है लोहा और तीसरा ऑप्शन है यूरेनियम। तो फ्रेंड्स इसमें है ना तीनों ऑप्शन में कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन हमने लिया है जो क्या है, घ नंबर मोनाजाइट। तो केरल के तटीय रेत में ना ये संसाधन पाया जाता है मोनाजाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, देखिए फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया। तो इसमें भी हमने एक ऑप्शन लिया है घ नंबर, है ना। तो ये तीनों ऑप्शन में ना कोई भी आंसर नहीं होगा, इसलिए घ नंबर हम लिए हैं जिसका आंसर है पृथ्वी सम्मेलन। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, है ना, ये सही होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न उत्तर में। तो तीसरा नंबर क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको हम कॉपी में लिखे हुए हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना, प्रश्न उत्तर आपको देना है। तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर क्या है, हमारे चारों ओर नज़र आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है ना। इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है संसाधन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, संक्षेप में बताइए, है ना। इसको शॉर्ट में ही बताना है आपको। ठीक है, तो संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कौन सा, पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव संसाधन। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है, यह क्वेश्चन है ना। उत्तर इसका क्या है, हमारे जीवन में बढ़ती हुई आवश्यकता के कारण संसाधनों का दोहन व्यापक स्तर पर हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन कोयला पेट्रोलियम के अधिक उपयोग के कारण समाप्त हो सकता है, अतः संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। मतलब इसका कहने तात्पर्य है ना, यदि हम लोग कोयला को ज़्यादा यूज़ करेंगे, पेट्रोलियम को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या करना है, इसको इन जितना भी संसाधन है इसका हम लोग संरक्षण करना है, मतलब इसको बचा के चलना है, इसको सेव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके सिद्धांतों को लिखिए, है ना। सतत पोषणीय विकास क्या है ना, इसका सिद्धांत को लिखना है। तो उत्तर है संसाधनों का उपयोग करने
की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, मतलब जो हमारे पास संसाधन है उसका उपयोग करेंगे, ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर उसका हम लोग यूज़ करेंगे, है ना, और फ्यूचर के लिए भी हम लोग उसको बचा के रखेंगे ना, तो उसी को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत निम्नलिखित हैं। मतलब क्या है ना, इसका सिद्धांत कुछ पूछा था, है ना, तो सिद्धांत हम लोग पहला क्या है कि मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, है ना। पहला क्या है, मानव जीवन की गुणवत्ता, मतलब व्यक्ति का जो है ना जीवन, उसका गुणवत्ता को बढ़ाना है, उसका सिद्धांत यही है ना। दूसरा है जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, ये दूसरा है ना। तीसरा हम चलते हैं हम लोग, देखिए तीसरा क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। ठीक है, मतलब प्राकृतिक संसाधन जो भी है हमारे पास, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब को कम से कम ह्रास करना है, मतलब यूज़ कम से कम करना है ताकि ये फ्यूचर में बच सके। फोर्थ नंबर है संरक्षण इसका, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। ठीक है, पांचवा है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, है ना। ये 5 पॉइंट हैं, ये 5 पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि तो सा लंबा में आंसर ये बनेगा, है ना। पहला क्या है, मानव एक संसाधन है, कैसे मानव एक संसाधन है, ये कैसे आपको डिफाइन करना है। तो उत्तर क्या है, मनुष्य के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज संसाधनों की रचना करते हैं। ठीक है, मनुष्य क्या करता है, कोई भी जो विचार होता है, ज्ञान होता है ना, उसका क्या करता है, खोज करता है। प्रत्येक खोज या आविष्कार से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। मतलब इस संसार में जो कुछ भी है मनुष्य वो खोज डालता है। ठीक है, जैसे कोयला हो गया, ये सब सारा का खोज कौन किया है, मनुष्य ही करता है ना, और उसका दोहन भी कौन करता है, मनुष्य करता है। इसलिए कि मनुष्य ही क्या हो गया, सबसे बड़ा संसाधन यही कहलाता है। ठीक है, ये फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर का दूसरा क्या है, संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट करें, है ना। दूसरा नंबर क्या है, संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तर, संभाव्य संसाधन किसको बोलते हैं, वैसे संसाधन संभाव्य संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में किया जा सकता है, ठीक है, जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम एवं केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला मोनाजाइट संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। मतलब क्या है ना, यह वह संसाधन है जिसका उपयोग ना अभी नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में होने का चांसेबल है। ठीक है, ये कहलाता है संभाव्य संसाधन। दूसरा है वास्तविक संसाधन, है ना। वास्तविक संसाधन किसको बोलते हैं, तो वैसे संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। जैसे झारखंड में कोयला, बॉक्साइट सभी वास्तविक संसाधन के उदाहरण हैं। मतलब क्या है ना, वह संसाधन जिसका मात्रा ज्ञात होती है, जैसे हम लोग कोयला क्या है, ज्ञात है, और उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, वास्तविक संसाधन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, स्थानिक संसाधन क्या है, झारखंड के संदर्भ में स्पष्ट करें। स्थानिक संसाधन क्या है ना, ये आपको बताना है, साथ ही साथ झारखंड के संदर्भ में, झारखंड में इसका क्या योगदान है इसका भी आपको बताना है। उत्तर क्या है, वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। मतलब एक ही जगह जो पाया जाता है ना उसको बोलते हैं स्थानिक संसाधन। जैसे लौह अयस्क, तांबा, है ना, जैसे लोहा अयस्क और तांबा, है ना, जैसे लोहा अयस्क कहाँ पाया जाता है, तो एक ही जगह में कहीं पाया जाता होगा, तांबा भी एक जगह पाया जाता है, तो वही एग्जाम्पल जो कि एक ही स्थान पर पाया जाता है उसी को बोलते हैं स्थानिक संसाधन। झारखंड में पूरे भारत का लगभग 40% खनिज
पाया जाता है। ठीक है, झारखंड में कितना खनिज पाया जाता है? तो 40%, इसका भारत में योगदान 40% होता है। ठीक है, और कुछ मामलों में तो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है ना। ये झारखंड क्या करता है, भारत में 40% जो है ना खनिज अकेले देता है। ठीक है, वो भारत में आगे तो है ही, साथ ही साथ कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसमें पूरे विश्व में ना वो प्रथम स्थान रखता है। कौन? झारखंड। ठीक है, अब झारखंड में क्या पाया जाता है? तो झारखंड में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, अभ्रक, काइनाइट, यूरेनियम आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो झारखंड में कोयला कहाँ से पाया जाता है? झरिया से। लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? पश्चिम सिंहभूम से। बॉक्साइट कहाँ से पाया जाता है? लोहरदगा से। चूना पत्थर कहाँ से पाया जाता है? पश्चिम सिंहभूम से। अभ्रक कहाँ से पाया जाता है? कोडरमा से। ठीक है, ये अभ्रक जो है ना, ये 58% कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है, काइनाइट ये लिप्साबुरो में पाया जाता है, पश्चिम सिंहभूम। यूरेनियम जादूगोड़ा पश्चिम सिंहभूम में पाया जाता है। ये सब खनिज झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का विश्लेषण उदाहरण सहित करें। है ना, नवीकरण और अनवीकरण संसाधन क्या है ना, इसका विश्लेषण करना है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला नवीकरण संसाधन हम लोग लिखते हैं, वैसे संसाधन नवीकरण संसाधन कहलाते हैं जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है, अर्थात उनका दोबारा उपयोग किया जाता है, जैसे जल, वायु, प्रकाश आदि। ठीक है, नवीकरण संसाधन कहलाएंगे ना जिसका हम लोग दोबारा ना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक बार यूज़ किए दोबारा यूज़ भी हम लोग कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? नवीकरण संसाधन कहलाता है। जैसे जल को यदि हम लोग नहा रहे हैं, धो रहे हैं या किसी भी चीज़ का उपयोग यदि करते हैं पीने के वाला छोड़ करके, ठीक है, तो क्या करते हैं, जब हम लोग नहाते हैं तो पानी कहाँ जाता है? ज़मीन में गिरता है। वही पानी क्या होता है ना, वो रिस करके ना वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। ठीक है, जब ज़मीन के अंदर चला जाता है ना तो वो भौम जल के अंतर्गत आ जाता है। अब भौम जल से क्या करते हैं हम लोग? चापानल के द्वारा, है ना, ये सब के द्वारा क्या करते हैं, हम उसको खींच लेते हैं। बोरिंग के द्वारा क्या करते हैं, उसको खींच लेते हैं और फिर से हम लोग उसका यूज़ करते हैं। है ना, तो ये चीज़ है। वायु क्या करते हैं हम लोग? जब भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसको छोड़ देते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है ना, वो पौधे हैं सो उसको ग्रहण करते हैं और फिर वो क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। फिर हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरह से चक्रण इसका चलते रहता है। ठीक है, जैसे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है ना, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। संसार खत्म हो जाएगा लेकिन सूर्य का प्रकाश कभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ सूर्य का प्रकाश होगा, प्रकाश क्यों लिखा हुआ है? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश हमको हमेशा हम लोग को मिलती रहेगी, उसको बोलते हैं नवीकरण, जिसको हम लोग दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला है अनवीकरण संसाधन। तो वैसे संसाधन अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं जिनके भंडार सीमित हैं, एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकरण होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लोहा आदि। और अनवीकरण संसाधन लोग किसको बोलेंगे? जिसका ना हम लोग यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, यूज़ करने के बाद क्या हो जाता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि कोयला, यदि कोयला हम लोग जलाते हैं वो क्या हो जाएगा, वो कोयला जल करके ख़त्म हो जाता है, बानी बन जाता है। ठीक है, तो फिर उसको हम लोग दोबारा बानी को कोयला हम बना सकते हैं क्या? नहीं ना, तो इसीलिए क्या कहलाएगा ये? नवीकरण। पेट्रोलियम, गाड़ी में अगर हम लोग पेट्रोल डालेंगे तो क्या उसका यूज़ करने के बाद क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा इसका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार लोहा है, लोहा एक बार टूट जाने के बाद दोबारा इसको लोहा हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? और नवीकरण संसाधन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। ये हम लोग चौथा का 5वां पढ़ रहे हैं ना, याद रखिएगा, और साथ ही साथ आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, और याद करिएगा। देखिए 5वां नंबर क्या है? जैव और अजैव संसाधन क्या है? तो जैव और अजैव क्या कहलाते हैं वो हम लोग को बताना है। ठीक है, तो पहला देखिए हम लोग इसको 3 पार्ट में हम लोग लिखे हैं। पहला देखिए क्या है, जैव संसाधन सजीव होते हैं, ठीक है, जबकि अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती है। जैव संसाधन क्या होते हैं ना, वो सजीव होते हैं, जैसे हम लोग आ गए, हम लोग क्या हैं? सजीव हैं, है ना। अजैव संसाधन में क्या होगा, जैसे ये पेंसिल क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन। ये क्या है? मृत है ना, ये है। दूसरा नंबर, पौधे और जंतु जैव संसाधन है, जबकि मृदा, चट्टानें और खनिज अजैव संसाधन है। पौधे क्या है? सांस लेते हैं,
वो बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, जैव संसाधन। जंतु जैसे क्या हो गया, जानवर हो गया, इंसान हो गया, ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे, जैव संसाधन। जबकि मृदा, मिट्टी क्या है, मिट्टी एक तरह का मृत पदार्थ है, ठीक है, तो ये मृदा हो जाएगा, चट्टानें हो जाएंगी, और खनिज अजैव संसाधन, ये सब सारा क्या हो जाएगा, ये सारा अजैव संसाधन। कोयला वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह सारा क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन कहलाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, जैव संसाधन नवीकरणीय संसाधन है, जबकि अजैव संसाधन अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पौधे लिखे हैं, पौधे जंतु, पौधे एक बार उसको काट देने पर ना वो फिर से ना दोबारा जन्म जाता है, ठीक है। जड़ से नहीं उखाड़ेंगे तब, है ना। अगर ऊपर टहनी को ये काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर से जन्म लेने लगती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, नवीकरण संसाधन। और ये जो अजैव संसाधन है वो अनवीकरण कहलाते हैं। जैसे खनिज हो गया, है ना, कोयला वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह वो आ गया, जैसे मृदा आ गया, तो ये सब चट्टान एक बार यूज़ करने के बाद ना ये सब क्या हो जाता है ना, खत्म हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है, अनवीकरण संसाधन, जो कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अनवीकरण संसाधन किसको बोलते हैं, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में, है ना। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए ये पार्ट 1 कर दिए हैं, और अगली वीडियो पार्ट 2 हो जाएगी, है ना। और फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप जाकर के वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।